पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, जिसके अकॉर्डिंग मतलब पहले था बहुत ईजी था 10+12 के हिसाब से, अब तो ग्रेजुएशन लेवल से भी बिल्कुल हटके कर दिया है। अब ये समझ नहीं आ रहा है मतलब पहले का जो नहीं हुआ है उन बच्चों का तो नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से मिलेगा हमें। सिस्टम वगैरह में कोई दिक्कत हुई? नहीं, सिस्टम में हमारी एंट्री होने से पहले उन्होंने कहा था 10-15 मिनट बाद एंट्री होगी, जिस पेपर पे टाइम मेंशन किया था 11 बजे का, उससे लेट एंट्री की थी, फिर उसके बाद तो कोई इशू नहीं हुआ सिस्टम में। लेट एंट्री हुई तो टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया गया वहाँ? टाइम एक्स्ट्रा नहीं, पेपर तो उसी टाइम स्टार्ट हुआ था सेम टाइम, पर जो एंट्री का टाइम था वो 11 बजे था, पर हमारी 11:15 बजे के समथिंग हुआ था। अच्छा, मैथ में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप? मैथ में तो काफ़ी पैटर्न चेंज है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि CGL का भी जो बच्चे पूरा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे, मतलब पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा मतलब चेंजेस है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। और रीजनिंग वगैरह कैसा रहा? रीजनिंग में मतलब GS रीजनिंग सब मतलब पहले से काफ़ी डिफरेंस है, जो पहला था कर पाए मैं 80 के समथिंग। तो अभी जो अपकमिंग एग्जाम देंगे उनको क्या सजेशन रहेंगे? अब तो CGL का भी ऐसे ही लग रहा है, मतलब कुछ पता नहीं है किस तरीके से पैटर्न आ सकता है ग्रेजुएशन लेवल या 10+2 लेवल का, मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं 10+2 का मतलब वैसा आएगा, अब इस हिसाब से आएगा 10+2 का ग्रेजुएशन के हिसाब से अलग अलग के साथ, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या उम्मीद लग रही है आप? हाँ, इसमें तो कुछ कम ही लग रहा है, मतलब पहले जो लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है उसके अकॉर्डिंग। क्या ठीक है सर, पेपर आपका? पेपर सिस्टम वैसे की वैसे ही लैग कर रहा है, जैसे पहले था ऐसे ही अब है सिस्टम। और दूसरी चीज़, इंग्लिश में कम से कम 6-7 क्वेश्चन गलत बैठेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें से एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस ऐसे ही है गलत। सिस्टम में खराबी अभी भी है? अभी भी है, सिस्टम लैग कर रहा है। खराबी है जैसे अगर तुम क्लिक करते हो ऑप्शन पे और जैसे ही नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो पिछले से हट जाता है, वो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा जाके करो। एंट्री को लेके भी दिक्कत हुई है, आपको भी हुई थी? एंट्री लेट हुई है, एंट्री लगभग 11:15 बजे 11:40 के आसपास पे हुई है। तो अभी आने वाले समय पर इस तरह की दिक्कतें हो रही है, तो आप जो एग्जाम देंगे उनको क्या चाहिए? CGL नहीं करवाना चाहिए, इस कंडीशन में ना होना चाहिए, CGL बेकार है। अभी SSC का प्रोटेस्ट भी हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? उस पर कुछ ना कहेंगे, बस लोग कुछ राजनीति कर रहे हैं और गवर्नमेंट मजे ले रही है, बस और क्या। ओके भाई, बेस्ट विशेस। ठीक है। क्या था, कैसा रहा पेपर आपका? सही है। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? मतलब मॉडरेट था जी। अभी सिस्टम में कोई तकनीक खराबी चल रही थी? तकनीक खराबी नहीं थी, सही है, बिल्कुल सही था। अच्छा, अभी शिफ्ट को लेकर एंट्री को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम थी, आपको भी हुई? नहीं, मुझे नहीं हुई कोई। क्या सिलेबस में कोई बदलाव देख रहे हैं आप? सिलेबस तो मतलब हाँ बदलाव है, कुछ रीजनिंग में भी बदलाव है, निष्कर्ष वाले ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन वो ज़्यादा आ रहे हैं अभी। और बाकी मैथमेटिक्स में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? मैथमेटिक्स में तो वही है, मतलब कि उसमें बाइनरी वाला जोड़ा है अभी, वरना सब वही परसेंटेज वगैरह सब वही आ रहा है। तो आने वाले समय में जो लोग एग्जाम देंगे उनको क्या सजेशन रहेगा आपका? वही है कि जो पुराना कर रहे हैं ना वही करते रहें, और बस सीटिंग अरेंजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें। कहाँ से पेपर देने के लिए आए दोस्त? गाजियाबाद। क्वेश्चन गलत है ना सीटिंग अरेंजमेंट? हाँ, आप तो क्या कुछ बोलेंगे भाई? पिछले बार तो मेरा कुछ गलत ऐसा कुछ मेरे दिक्कत नहीं हुआ था, पिछली बार स्मूथली एग्ज़ाम हुआ था, फिर भी मेरा दोबारा एग्ज़ाम करा दिया। क्वेश्चन रेसिड्यूल क्या दिक्कत आ रही है? माउस तो मेरा 2 बार चेंज हुआ, 2 से 3 बार चेंज हुआ, मतलब तीसरी बार सही हो गया, और स्क्रॉल बटन फिर भी नहीं काम कर रहा था, लेकिन काम चल गया स्क्रॉल बिना है। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए? क्वेश्चन मतलब 70-80 किए हैं मैंने, लेकिन वो जो गलत है, गलत क्वेश्चन की वजह से टाइम वेस्ट हुआ, मतलब तो अभी सिस्टम में काफ़ी तकनीकी खराबी आप कह रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं, मतलब माउस तो काम मेरा 3 बार बदलना पड़ा। तो अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? मतलब लगातार इस तरह की सिक्के हो रही है, अभी भी एग्ज़ाम भी हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वो भाई अब स्टेनो का और ये एग्ज़ाम होने में 20 से 20 दिन टाइम था, SSC के पास कुछ कर ही नहीं पाई। अभी 10-15 दिन में CGL का फिर से एग्ज़ाम करने वाली है, तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि सही कर पाएगी। एंट्री को लेके भी कुछ दिक्कत हुई थी क्या? एंट्री वगैरह तो इस बार से नहीं, मुझे एंट्री को हुई थी, कुछ लोग को ही होगी, मुझे नहीं दिक्कत है। मैं उम्मीद है भाई? पता नहीं, मैं तो अब SSC छोड़ के बैंकिंग वगैरह देखूंगा और भी एग्ज़ाम देखूंगा। उम्मीद टूट रही? अब मुझे तो आपस में टीचर भी लड़ रहे हैं, तो ये भी अब देखिए क्या होता है। क्या अपील करेंगे आप? किसी से क्या अपील करूं जब मैं खुद क्या। कैसा पेपर आपका? सॉरी, कैसा पेपर? पेपर ठीक हुआ। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? क्या कौन सा सेक्शन बेटर लगा आपको? सेक्शन सभी इजी थे, ऐसा कुछ टफ नहीं था, बट हाँ मैं ये कहूँगी कि सेंटर पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, और पहले जो हमें सिस्टम हैंग की दिक्कत आ रही थी वो इस बार ज़्यादा नहीं आई है। अच्छा, क्या मैनेजमेंट में दिक्कत आई आपको? मैनेजमेंट में दिक्कत आई थी, जो हमारा इन्विजिलेटर था वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, और स्टाफ आ रहा था जा रहा था, तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था हमें। तो बाकी आपका सिस्टम वगैरह में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी?
नहीं, हैंग वाले में मुझे पहले दिक्कत आई थी, पर इस बार मुझे हैंग वाले में दिक्कत नहीं है। स्क्रीन के लिए काफ़ी लोग कह रहे हिल रही थी। स्क्रीन में ज़रूर मैं बोलूँगी कि दिक्कत थी, पहले ऐसा होता, इस बार ये था कि हमें स्क्रीन बड़ी करनी पड़ रही थी, क्वेश्चन पूरे नहीं दिख रहे थे स्क्रीन के अंदर, ये वाली दिक्कत थी। ये सुबह भी थी और ये अभी भी थी। अच्छा, अभी सिस्टम में कुछ लोगों को अभी एंट्री के टाइम कुछ दिक्कत आई, कुछ चैलेंजेस आया, आपको भी आया? एंट्री के टाइम पे ये था, ये लोग ना बैग रखने के लिए 50-50 रुपये ले रहे हैं। अब बीच में हमें मान लो हमारे 3 एग्जाम है तो हमें एडमिट कार्ड निकालना है, तो उसके लिए अगर हम 1 मिनट के लिए भी ले रहे हैं ना कि भैया एडमिट कार्ड निकालें, तो फिर उसके लिए फिर से 50 रुपये लेंगे। तो हम लोग दोनों एडमिट कार्ड एक साथ लेके चले गए थे। इस बात पे इन्होंने अंदर हमसे बहुत बहस की है। इस तरह के जो चैलेंजेस आप देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि एडिक्यूटी कंपैटिबल नहीं है, चाहे एसएससी से कितना भी डिफेंड कर ले, इसको हटना ही पड़ेगा। आप कहाँ से एग्जामिनेशन देने के लिए? मैं एग्ज़ाम देने के लिए माधोपुर साइड से आई हूँ। तो अभी इस तरह की जो दिक्कत हो रही, चैलेंजेस हो रहा है, इससे सरकार से क्या अपील रहेगी? सरकार से मुझे यही बोलना है, एसएससी ने टीचर्स को कोचिंग माफिया बोला है, लेकिन यहाँ खड़ा हर बच्चा जानता है कि माफिया एसएससी है या टीचर है। टीचर सिर्फ हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, हमें किसी को भी एडिक्यूटी नहीं चाहिए। आप टीसीएस मत लाओ, आप कोई और लाओ, लेकिन एडिक्यूटी तो आप बिल्कुल मत लाओ। यहाँ बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है, इन्विजिलेटर बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। जो री एग्जाम हो रहा है उसके बाद इतनी सारी समस्या हुई, प्रोटेस्ट भी हुआ, उसके बाद भी इस तरह के चैलेंजेस आ रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, वो हर तरह से इस कंपनी को डिफेंड कर रही है, और क्यों कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है इस तरह की व्यवस्था के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? सर, अब हमको 2-3 साल हो गए तैयारी करते करते, अब जैसी भी व्यवस्था है हमको पेपर देना है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, पैटर्न में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? पैटर्न में तो बहुत बदलाव है टीसीएस के। पहले ये था कि टीसीएस के टाइम पे 10th 12th और ग्रेजुएशन का लेवल सेम आता था। इस बार एडिक्यूटी ने ये चीज़ अच्छी करी है कि उसने लेवल में डिफरेंस क्रिएट किया है। बाकी क्वेश्चंस भी मैं बोलूँगी कि पहले इस बार बहुत लेंदी आ रहे हैं, जो कि 60 मिनट में डुएबल नहीं हो सकते, तो कट ऑफ भी शायद गिरेगी इस बार। क्या अनुमान है आपको? कट ऑफ में ये मेरा आइडिया है, मैं बस मेरे आइडिया से ये चीज़ बोल रही हूँ कि 120 से 130 तक यूआर की कट ऑफ जानी चाहिए। कब से तैयारी कर रहे हैं एसएससी की आप? मैं तेबी से कर रही हूँ। तो अभी जो भी नए एक्सपेरेंट जो नया तैयारी करें, उनको क्या सलाह रहेगी आप? मैं यही सलाह दूंगी, देखो सिस्टम सही होता है या नहीं होता है वो हमारे हाथ में नहीं है फ़िलहाल, तो अपनी पढ़ाई करते रहो और किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट विशेष आपको। हाँ, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।